नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज एएलपी का प्रीवियस ईयर का तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम के सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पिछले बार एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में हुए थे। ठीक है, जितने क्वेश्चन आए थे मैथ्स के एचसीएफ एलसीएम से वो सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं और टॉपिक वाइज है। यहाँ पे हम क्या क्या है आगे सारा कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए टाइप 1 लसा से संबंधित शेषफल वाले प्रश्न, मसा से संबंधित साधारण प्रश्न, मसा से संबंधित शेषफल वाले प्रश्न, ठीक है ना। लसप तथा मसप से संबंधित दशमलव तथा भिन्न वाले प्रश्न, लसप तथा मसप के संयुक्त प्रश्न, लसप तथा मसप के अनुपात योग अंतर गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, ठीक है। वर्गाकार टाइल संबंधित प्रश्न, अलार्म घड़ी लाइट आदि पर संबंधित प्रश्न, ठीक है। लसप मसप पर आधारित विभाज्यता वाले प्रश्न। तो इतने सारे यानी कि टोटल 10 टाइप के हैं। 10 टाइप में जो एग्जाम जिस टाइप का भी एग्जाम आया है एलपी में और टेक्नीशियन में, आपको पता होगा पहले एलपी और टेक्नीशियन एक साथ होता था, ठीक है। इस बार से दोनों अलग अलग कर दिया। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है वो सारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। और एक चीज बता दें कि यहाँ पे हम लोग जो भी सॉल्व करेंगे वो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बताने वाले हैं। यहाँ पे पूरे डिटेल में आपको मतलब कोई कोई क्वेश्चन होगा जो हम बता देंगे, लेकिन वैसे एग्जाम में कैसे किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। किसी भी चैप्टर का अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम कोशिश करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 14, 35 और 56 का लसप कितना होगा। देखिए एक चीज याद रखें, 14, 35 और 56 है ना। 56 में यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 56 में यहाँ पे 7 भी है और 8 भी, 8 7 56। 35 में देखिए 5 है और 7 है, ठीक है। 14 में देखिए 2 है और 7 है, 2 7 14 है ना। तो मेरा जो आंसर होगा वो 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हम ये ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए 4 और 5, माफ करिएगा पहले हम 7 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 दूना 14, ये भी 7 से कट जा रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी और ये भी, मतलब सारा 7 से कट जा रहा है और 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 8 से कौन सा डिवाइड होता है। तो देखिए ये 8 एकम 8, 6 0 60, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक। 8 7 56, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी और भी 2 ऑप्शन चेक करना है, ठीक है ना। ये वाला देखिए 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक, बचा 5 और 0 50। 8 के टेबल में 50 नहीं आता तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे 280 है तो 280 हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं 8 के टेबल में आता है कि नहीं। 8 3 24, ठीक है, बचा 4 0 40, 8 बचे 40, यानी कि ये भी मेरा आंसर हो सकता है। इन दोनों में मेरा कोई एक आंसर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्या, एलसीएम लसप निकाल रहे हैं ना। तो लसप का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो इन दोनों में लोएस्ट नंबर कौन सा, 280 और 560 में लोएस्ट नंबर कौन है, तो आप बोलेंगे 280 है। तो फाइनली इसका आंसर 280 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे नहीं इसको पूरा सॉल्व करने लगेंगे क्योंकि जैसे एलसीएम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 या 7 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला 4 5 6 या 7 से डिवाइड करने पर एनी हाउ 3 शेष बचेगा। तो कहने का मतलब अगर हम मेरा जो आंसर होगा उसमें से 3 हम हटा दें तो वो नंबर 4 5 6 और 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले 63 से हम 3 हटाते हैं तो ये मेरा ऑप्शन बनता है 60। अब क्या 60 4 से डिवाइड है, बोलेंगे जी हाँ है। 5 से है, 6 से है, 7 से है, बोलेंगे नहीं है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं 840 पे। 843 है ना, इसमें से -3 करेंगे तो कितना होगा 840, क्योंकि 3 शेष पर बचता है। आप 3 हटा देंगे तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 4 से डिवाइड है, कंफर्म है एकदम, क्योंकि 4 से डिवाइड का रूल बोलता है लास्ट का 2 डिजिट हमको चेक करना है। ये 4 से कट रहा है मतलब 4 से कट जाएगा। 5 से तो लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, पता ही है। 6 से डिवाइड का रूल है जो 2 और 3 से कट जाए। तो देखिए 8 4 12, 2 और 3 दोनों से कट रहा है ये, है ना, यानी 6 से भी ये कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 से देखते तो 7 एकम 7, बचा 1 और 4 14, 7 दूना 14 0, ये कट जा रहा, सारा नंबर से कट जा रहा।
तो पॉसिबिलिटी है कि ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, अभी भी दो ऑप्शन है, हम पहले दोनों को चेक करते हैं। ठीक, 423 में 3 को माइनस करें तो आ गया 420। 420 देखिए 4 से डिवाइड है, हाँ 5 से भी है, 6 से भी है, 7 से भी है, यानी कि ये भी मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है ना, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है 213। तो जब हम 213 में 3 घटाते हैं तो आता है 210। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट 10 है, 4 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता, तो ये नंबर 210 जो है वो 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी मेरा आंसर जो है ये डी नंबर आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, डी नंबर मेरा आंसर नहीं होगा। अब मेरा आंसर जो है वो बी और सी में छुपा हुआ है। तो फिर से हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब बताइए 843 और 423 में छोटा नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे 423 और ये बी नंबर आंसर है मेरा करेक्ट। ठीक है, तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिर्फ एचसीएफ एलसीएम डिविजिबिलिटी मेथड से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। चलिए आइए, अगेन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से डिवाइड करने पर शेषफल 14, 19, 29 और 34 बचता है। कहने का मतलब वो उस नंबर को अगर हम 20 से डिवाइड दें तो शेषफल जो है 14 बचना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। 25 से जब हम लोग डिवाइड देते हैं तो शेषफल मेरा 19 बचना चाहिए, 19, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा 35 से जब हम डिवाइड देते हैं तो 35 से डिवाइड देने पर मेरा शेषफल 29 बचना चाहिए। ठीक है, लास्ट बोल रहा है 40 से जब हम लोग डिवाइड देंगे तो मेरा शेषफल 34 बचना चाहिए। ठीक है, अगेन ये वाला मेथड अपनाएंगे। यहाँ पे बोला 3 से माइनस करने के बाद ये सबसे कटना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लोग वो लॉजिक लगा सकते हैं भाई कि नंबर में अगर हम 14 माइनस कर दें तो वो 20 से कट जाएगा, 19 माइनस कर दे तो 25 से कट जाएगा, 29 माइनस करे तो 35 से कट जाएगा और 34 माइनस करे तो 40 से कट जाएगा। ठीक है, आइए एक एक लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले देखिए 1364 को लेते हैं। 1364 में हम जब 14 माइनस करते हैं तो आता है मेरा 1350। ठीक है, अब ये 1350 20 से नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या दिखाइए तो, डिवाइड बाई 2 जीरो किए, 0 0 कैंसिल, 2 से देखिए ये नहीं ना कट रहा, तो मेरा आंसर ये वाला नहीं होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन मेरा नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है भाई। अगला ऑप्शन है 1384, बहुत अच्छा है। 1384 में हम जब 14 माइनस करते हैं तो जो मेरा वैल्यू आता है वो आता है 1370। देखिए तो 1370 क्या 20 से डिवाइड है, अगेन देखिए ये ऑड नंबर आ जा रहा, नहीं कटेगा, तो मेरा आंसर सी भी नहीं होगा। ठीक है, क्या सी भी नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं बी पे। ठीक, बी और डी पे। बी में है 1394। 1394 में जब 14 माइनस करते हैं तो आता है 1380 और 1380 20 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा आंसर जो है बी हो सकता है। ठीक, चलिए उसके बाद वाला हम लोग चेक कर लेते हैं भाई। 1394 में अगर हम 19 माइनस करेंगे तो 25 से कटना चाहिए। ठीक है, इसमें 19 से माइनस करते हैं तो 14 में से 9 गया तो बचा 5, 9 5 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 2 7 2 9 1375। ठीक, 1375 25 से डिवाइड होगा, बोलेंगे जी हाँ 100% होगा। देखिए 25 से डिवाइड होने का रूल वही है जो 4 से डिवाइड होने का रूल है। 4 का क्या था, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटता है तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। 25 का भी सेम है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से कटता है तो पूरा नंबर 25 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 1375 लास्ट में 75 है, 25 से कट जा रहा है, 25 से 75 यानी 1375 25 से कट जाएगा, तो पॉसिबिलिटी अभी भी बना हुआ है कि बी नंबर जो है कटेगा सबसे। ठीक है, एक काम करते हैं ना, अब बाकी ये दोनों चेक नहीं करके डी भी देख लेते हैं, शायद इन दोनों में कुछ निकल जाए, मतलब एलिमिनेट हो जाए ऑप्शन। 1374 में 14 माइनस करते हैं तो आता है 1360, 20 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 19 इसमें माइनस करके देखते हैं। 19 से माइनस के तो 9 5 14 का 4 हासिल 1 1 2 5 2 7 3 और 1, क्या 55 25 के टेबल में आता है, बोलेंगे नहीं आता है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन गया, यानी कि डी नंबर भी ऑप्शन जो है नहीं होगा, यानी आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी होगा मेरा करेक्ट आंसर। आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है। बोला कि 15 और 20 से डिवाइड देंगे तो शेषफल 9 बचेगा, अगेन सेम प्रॉब्लम। ठीक है, सेम चीज है,
9 माइनस करने के बाद 15 और 20 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा देखिए 9 माइनस करेंगे तो 15 और 20 से कौन कौन सा ऑप्शन डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये 60 को छोड़ करके बाकी तीनों ऐसा लग रहा है कि जो 9 और ये एक 65 65 को छोड़ करके सी और डी दोनों जो है 15 और 20 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 से माइनस किए तो ये 300 बचा, 15 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है। 9 माइनस किए तो 60 बचा, 15 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है। तो क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या है ना, न्यूनतम संख्या। तो इन दोनों में न्यूनतम संख्या क्या है, बोलेंगे 69 है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसका 15 और 20 का एलसीएम ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है ना। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। इसको तोड़ेंगे तो 3 इंटू 5 हो गया, इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 इंटू 5 ले लिए और यहाँ से 2 इंटू 2 ले लिया, 5 ऑलरेडी लिए हुए हैं तो नहीं लेंगे, है ना। 5 के 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। चूंकि 9 शेष बचना चाहिए तो 9 और इसमें जोड़ दिए 69, ठीक। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये है बनाने का मेथड, मतलब कैसा सॉल्व करेंगे। और इसके पहले जो हम बताते हैं वो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आप अगर वैसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 36, 72 और 126 का मसअप क्या है। देखिए 36, 72 और 126 का जो मस है वो 18 होगा, ठीक है। अब कैसे, यहाँ पे मसअप में देखिए 36 है, इसमें से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 36 के टेबल में 126 नहीं आता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 12 के टेबल में भी 126 नहीं आता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 9 के टेबल में 126 भी आता है, 72 भी आता है और 36 भी आता है। 18 के टेबल में भी ये दोनों आता है। तो यहाँ पे HCF, वहां पे क्या था, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी हाईएस्ट नंबर। तो इन दोनों में हाईएस्ट नंबर क्या है, बोलेंगे 18 है। बस ये 18 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला दो संख्याओं का मसअप 12 है, उनका लसअप 72, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं ये सब हलवा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। एक फॉर्मूला है इसके लिए, है ना। पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। तो भाई पहला नंबर कितना, देखिए एक संख्या 24 है तो पहला नंबर 24 ले लिया। दूसरा संख्या क्या है पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क हो गया, बराबर HCF दिया हुआ, HCF कितना है भाई, तो मसअप 12 है, यहाँ 12 लिख लिए। इंटू लसअप कितना है 72 है, यहाँ पे 72 लिख लिए। अब काटते हैं, 12 से कटा ये 2 बार में, 2 से कटा ये 36 बार में, यानी कि दूसरी संख्या जो x माने थे हम लोग वो कितना है 36 है। 36 कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी है, और यही मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप जितना भी दिया हुआ है, जितने अंतराल, जितने मिनट या सेकेंड या घंटे के बाद बजती हैं, उन सब का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 15, 30 और 45 का एलसीएम होगा 90। कितना, 90। क्या 90 मिनट, मिनट में दिया हुआ है ना तो 90 मिनट होगा, ठीक है ना। अब बताइए 90 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी, तो भाई 90 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलेंगे 1.5 घंटा होता है ना। 90 मिनट में कितना, 60 घंटा 1 मिनट, 1 घंटा, सॉरी 60 मिनट 1 घंटा हो गया और ये 30 मिनट हो गया, है ना। तो 60 मिनट का 1 घंटा और 30 मिनट का आधा घंटा, यानी 1.5 घंटे के बाद वो वापस एक साथ बजेंगे। अब मेरे को एक बात बताइए, सुबह 8 बजे बज रहे हैं एक साथ, तो उसका 1.5 घंटा कितना होगा, 9:30 होगा, सुबह के 9:30 बजे। तो सुबह के 9:30 बजे कौन सा है ऑप्शन भाई, सुबह 9:30 बजे, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए सारा चैप्टर हम एएलपी और टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर के जितने चैप्टर हैं वो सब ईयर का क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, ठीक है। मतलब जितने चैप्टर, सारे चैप्टर का क्वेश्चन हम यहाँ करवाएंगे एएलपी और टेक्नीशियन में, ठीक है। और हर एक टाइप का है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन का करवा चुके हैं, ये मेरा एचसीएफ एलसीएम का तीसरा क्लास है, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर है, वो सारा चैप्टर यहाँ पे आने वाला है। और ये सारा क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में आए हुए दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 31, 8, 18 शिफ्ट 2, ठीक है ना। तो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला ही है यहाँ पे, ठीक।
चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए इसमें से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 20 और 25 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, सेम वही लॉजिक, सेम वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। देखिए 25 है ना, यहाँ पे 25 से कटने का नियम क्या बोलता है, लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। ठीक है, 50 25 से कटता है, बहुत अच्छा है। 80 25 से कटता है क्या, नहीं, तो डी मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20 है तो 20 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा 4 × 5, यानी जो नंबर 4 और 5 से कट जाए वो 20 से कट जाएगा। तो लास्ट में 50 क्या 4 से कटता है, नहीं ना, तो ये नंबर 4 से नहीं कटेगा, मतलब ये 20 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही बात हो गया। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, एक है 10,000 और एक है 10,800, तो इसका आंसर जो होगा 10,800 होगा। ठीक है, क्यों होगा हम आपको बता दें, कभी भी अगर बोल दे 12, 18, 20, 25 या कोई भी नंबर दे दे और उस नंबर से बोले छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो डिवाइड होगा, ठीक है, या शेषफल बचेगा या कितना जोड़ा या कुछ भी बोल दे, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे छोटी नंबर, जितने अंक का सबसे छोटी नंबर बोला, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है वो आंसर कभी भी नहीं होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, बोलेंगे 1 और इसके आगे 4 जीरो, तो देखिए तो 1 और 4 जीरो है ना, तो ये आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, बी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और वैसे भी अगर आप इसको चेक करेंगे ना तो 18 से देखिए, 18 में क्या है, 18 में 9 है ना, 18 में 2 × 9 है ना, तो जो 9 से कटेगा वो आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक है, ये 9 से तो कटेगा नहीं, तो 9 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभक्त हो। किस किस से, 8 से, 15 से और 20 से। ठीक है, तो पहले क्या बोला कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, है ना, जितना ऑप्शन है सब देख रहे हैं किसी ना किसी का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। 15 का मतलब हुआ फिर से वही 3 और 5, यानी जो नंबर 3 से कटेगा और 5 से कटेगा वो 15 से कट जाएगा। ठीक, 3 से कटने का नियम हमको पता है। देखिए 9, 4, 13, क्या 3 से कटेगा, आप बोलेंगे नहीं कटेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 6, 4, 10, क्या 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही बात हो गया, बचा ये दोनों। अब इसमें देखिए ये 8 से ये कटता है, देखते हैं 8 चौके 32, बचा 40, 8 5 40, ये 8 से कट जा रहा है। 8 एकम 8, 6 4 64, 88 64, ये भी 8 से कट जा रहा है ना, 20 से भी कट रहा सब, 15 से भी सब कट रहा है। तो अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई मेरा एक आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या बोला, सबसे छोटा वर्ग कौन सा है, तो भाई बताइए इसमें और इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा आपको दिख रहा था, फटाक से बोलेंगे 3600, तो लगा दीजिए ऑप्शन है टिक, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो एएलपी और टेक्नीशियन में एचसीएफ एलसीएम से जितने क्वेश्चन आए थे वो सारा हम यहाँ पे करवा चुके हैं। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को लाने के लिए। बाकी चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है, प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।